और मैंने अपनी सीट जिता के भेजी है जी। तो मेरी दिल की इच्छा ये रहेगी कि मेरा विधायक मंत्री बने। मतलब आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी मंत्री बने। जी, पार्टी मैं ने तो ये सोच बिल्कुल लिया, चाहूंगा। पार्टी ने ये सोच लिया कि मदन कौशिक जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मदन कौशिक जी काम करें मदन कौशिक और जी प्रदीप तो बत्रा जी मंत्री बन जाएं। और 8 मंत्री में 4 आपने वो मंत्री बनाए जो कि कांग्रेस से आते थे। देखिए, पहले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे हाँ, जो पहले भाजपा में रहे होंगे, आज कांग्रेस तो में हैं। भारतीय जनता पहले पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस में संगठन की रहे। बात करता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संगठन की बात करता है। आपके पास संघ है और आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो संघ से जुड़ा है उसको आप तवज्जो देते हैं। इस संघ से तो कांग्रेस वाले भी जुड़े रहते हैं, शाखा में तो कांग्रेस वाले भी जा सकते हैं। किसने कहा है कि शाखा में कांग्रेस वाले नहीं जा सकते? हो सकता है इनमें से भी कई लोग पहले शाखा में गए होंगे। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अगर आप बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की निष्ठा और बरकरार रहेगी जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं, आप 50% लोगों को 50%, 8 में 4 कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को आपने मंत्री बनाया है। हरिद्वार जिले से किसी भी विधायक को मंत्री न बनाने पर आखिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी क्या सोचते हैं, इस विषय को लेकर के आज हम बैठे हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं प्रवीण सिंधु जी, जो कि रुड़की पश्चिमी मंडल से आप मंडल अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद अखिलेश जी। और दोस्तों, आप लोग द न्यूज़ वाला नेटवर्क लगातार देखते रहते हैं। ये जो पूरा विषय है कहीं ना कहीं कि भाई हरिद्वार जिले से किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, इस विषय में जो भी कुछ आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। आखिर पदाधिकारी क्या सोचता है, पदाधिकारी क्या सोचता है भारतीय जनता पार्टी का? लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, पदाधिकारी क्या सोचता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपसे मैं जरूर जानना चाहता हूं कि क्या आप क्या सोच रहे हैं, ये गलत हुआ है, सही हुआ है, क्या हुआ? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क को के माध्यम से जनता को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, धामी जी के ऊपर विश्वास जताया है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी जनभावनाओं के अनुरूप धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनभावनाओं के अनुरूप बनाया, लेकिन बहुत समय लेकर के बनाया। इस समय तो देखिए क्या होता है कि एक प्रक्रिया है, संगठन का सिस्टम है, समय लगता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं, अगर वो एक विडंबना रही कि धामी जी अपनी सीट नहीं जीत पाए तो कहीं ना कहीं कुछ समय डिसीजन में लगता है। लेकिन संगठन का जो डिसीजन है वो सभी को अच्छा लगा है, सब खुश हैं। सब खुश हैं। चलिए, मतलब जिनके नाम दौड़ते रहते हैं मुख्यमंत्री के दौर में, मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में, वो लोग दुखी होंगे। निश्चित स्वाभाविक है। अगर कोई 2-4 लोग ऐसे हैं जो दौड़ में रहते हैं तो उनको भाई उनकी महत्वाकांक्षाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है। लेकिन अपना भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इतने अनुशासित हैं कि वो संगठन के फैसले को बिल्कुल मानते हैं, दिल से मानते हैं। और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो 1-2 दिन रहती हैं, ज़्यादा नहीं रहती हैं, तो उनका भी पार्टी लगातार सम्मान करती है और वो भी खुश हैं आज, ऐसा नहीं है। चलिए, तो हरिद्वार जिले को मंत्री ना मिलने का कारण आपको क्या लगता है, ये चीज़ सही है, गलत है? देखिए, बात सही और गलत की अगर मैं करूं तो चूंकि हरिद्वार जिला एक बहुत बड़ा जिला है, 11 विधानसभाएं हैं और प्रदेश में हरिद्वार जिला अपना एक अलग स्थान रखता है। यहाँ लगातार हमेशा कोई ना कोई मंत्री रहा है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार मंत्री रहे हैं यहाँ पर। पिछली बार माननीय यतीश्वरानंद जी मंत्री रहे हैं, इस बार दुर्भाग्य से वो सीट हार गए हैं अपनी। अभी 3 विधायक हमारे इस हरिद्वार जिले में हैं, तो मुझे तो मैं पर्सनली भी अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ का मंत्री होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये क्या लोगों ने कहा इस बात को लेकर के कि ये मतलब प्लेन और पहाड़ का मुद्दा लोगों ने उठा दिया, ये कहा कि क्या सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हरिद्वार पूरे जिले से। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हरिद्वार से रेवेन्यू सरकार को अच्छा मिलता है। नहीं, निश्चित है, हरिद्वार तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए अपना बड़ा स्थान रखता है। तो जब रेवेन्यू जनरेशन हरिद्वार का है तो हरिद्वार से कोई मंत्री क्यों नहीं? अभी स्थान रिक्त हैं, हमें लगता है कि निश्चित ही आने वाले, बहुत जल्दी आने वाले समय में यहाँ से कोई ना कोई मंत्री होगा।
कुछ कारण रहा होगा कि कुछ रिक्तियां रखी हैं अभी और हरिद्वार से कोई मंत्री नहीं बनाए गए, लेकिन रिक्तियां हैं, मंत्री यहाँ से निश्चित ही बनेंगे। तो मंत्री यहाँ से निश्चित तौर पर बनेंगे, किसके बनने के चांसेस हैं? क्या मदन कौशिक जी लगातार भारतीय जनता पार्टी से 5वीं बार विधायक बने हैं, वो बनेंगे, या अगर हम आदेश चौहान जी की बात करें? देखिए, मेरे लिए तो तीनों हमारे विधायक, प्रदीप बत्रा जी, क्योंकि मदन कौशिक जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बहुत सम्मानित हैं, 5 बार विधायक बने हैं। प्रदीप बत्रा जी भी 3री बार विधायक बने हैं, 1 बार कांग्रेस के शासन में विधायक रहे, तो 2 बार आप भारतीय जनता कांग्रेस वाला पार्टी भी काउंट करेंगे या बीजेपी वाला काउंट करेंगे? के। विधायक तो विधायक है, वो जनप्रतिनिधि हैं, 4 तो बार के भारतीय हैं। जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार भारतीय से जनता पार्टी के शासन में या भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बने हुए विधायक का काउंट करेगी? 2 बार से तो उनका कार्यकाल भी काउंट होगा। 2 बार से ऐसे ही आदेश चौहान जी का भी कार्यकाल काउंट होगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पे अगर मैं कहूँ आपको, तो प्रदीप बत्रा जी भी 4 बार के जनप्रतिनिधि हैं। 1 बार वो चेयरमैन रहे, 3 बार से विधायक हैं, वो भी काफी सीनियर पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो जाता है। और मैं चूंकि रुड़की का अध्यक्ष हूँ और मैंने अपनी सीट जिता के भेजी है जी, तो मेरी दिल की इच्छा ये रहेगी कि मेरा विधायक मंत्री बने। मतलब आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी मंत्री बने? जी बिल्कुल कहते तो आपको लगता है कि जो रिक्त है, जो मंत्रालय या जो अभी मंत्री अभी और बनाने के चांसेस हैं, वो लगता है कि हरिद्वार जिले से प्रदीप बत्रा जी मंत्री बनेंगे? हाँ, मुझे तो लगता है कि बन सकते हैं। तो मदन कौशिक जी को नहीं बनाना चाह रहे हैं आप? मदन कौशिक जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, हो सकता है पार्टी ने उनके लिए क्या सोचा होगा। तो पार्टी मैं तो बिल्कुल चाहूंगा, मैं पार्टी तो ने ये सोच लिया कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मदन कौशिक जी काम करें मदन कौशिक और जी प्रदीप बत्रा जी मंत्री बन जाएं। जब मदन कौशिक जी संगठन में काम करते थे, बजरंग दल में काम करते थे, मैं उस समय से उनके साथ काम करता हूँ। वो विभाग संयोजक थे, मैं भगवानपुर के छोटे से प्रखंड का संयोजक था, वो छोटा था। तो मैं तो तब से मेरे मदन कौशिक जी के साथ संबंध हैं और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। 5 बार के विधायक हैं, यदि पार्टी उनको मंत्री बना सकती है तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसको होगी। चलिए, मतलब आपको खुशी दोनों में होगी। अगर प्रदीप बत्रा जी विधायक वो बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तब भी आपको खुशी है, और आदेश चौहान जी में खुशी नहीं है? आदेश जी पे भी खुशी है, वो भी संगठन के आदमी है। मेरा कहने का मतलब, मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया है। लेकिन चूंकि रुड़की मेरी भूमि हो गई, तो मैं चाहूंगा कि रुड़की हर व्यक्ति चाहता है कि उसका विधायक मंत्री बने। पार्टी का कोई भी अध्यक्ष होगा वो चाहेगा कि उसका विधायक जो है मंत्री बने, लेकिन चूंकि तीनों विधायक हमारे हैं, तीनों में कोई भी मंत्री बनेगा मुझे उतनी ही खुशी होगी। लेकिन मंत्री बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि भाई हरिद्वार जिले से किसी न किसी को मंत्री जरूर बनना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी निर्दलीय व्यक्ति को अपने में शामिल करके उसको मंत्री बना दें? जहां तक मेरी इच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो दिल दुखेगा, निश्चित दुखेगा। चलिए, लेकिन एक सवाल अंत में, जो कि कहीं ना कहीं ये भी एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है चीजें। आपने कहा कि विधायक प्रदीप बत्रा जी को मंत्री बनना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर रुड़की शहर में कोई है तो रुड़की वो चाहेगा कि, क्योंकि मंत्री का शहर हो जाता है तो डेवलपमेंट वहां पे बढ़ जाता है। एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि आपके संबंध मदन कौशिक जी से अच्छे हैं, तो जिससे संबंध होते हैं उससे जाहिर सी बात है लगाव ज्यादा रहता है। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का संबंध कांग्रेस वालों से ज्यादा है, क्योंकि जिस मंत्रिमंडल की आप बात कर रहे हैं, 8 लोगों ने मंत्री का शपथ लिया है, उसमें कुछ लोग का मैं जिक्र करूंगा जो कि सोशल मीडिया पर लगातार ये चीज वायरल हो रही है। सतपाल महाराज जी ये वो हैं जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर के बीजेपी में आए थे। सुबोध उनियाल जी, रेखा आर्य जी और सौरभ बहुगुणा, इनका भी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही है। मतलब 8 मंत्री आपने बनाए, और 8 मंत्री में 4 आपने वो मंत्री बनाए जो कि कांग्रेस से आते थे। देखिए, पहले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, हाँ, जो पहले भाजपा में रहे होंगे, आज कांग्रेस तो में। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संगठन की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संगठन की बात करता है। आपके पास संघ है और आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो संघ से जुड़ा है उसको आप तवज्जो देते हैं। इस संघ से तो कांग्रेस वाले भी जुड़े रहते हैं, शाखा में तो कांग्रेस वाले भी जा सकते हैं। किसने कहा है कि शाखा में कांग्रेस वाले नहीं जा सकते? हो सकता है इनमें से भी कई लोग पहले शाखा में गए होंगे, तो इनके मन में इनकी विचारधारा उस तरह की रही होगी कि ये कांग्रेस को के साथ नहीं पच पाया इनका, और वो भाजपा में आ गए। ठीक, तो भाजपा के जैसे हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, बीजेपी से फिर चले गए कांग्रेस में। आज देखिए ना, अगर व्यक्ति इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है कि उसको लगता है कि तो महत्वाकांक्षा के लिए तो कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए होंगे। मैं वही कह रहा हूँ, उस समय महत्वाकांक्षा थी कि नहीं थी? उस समय महत्वाकांक्षा थी या नहीं थी? मैं कह रहा हूँ उस समय महत्वाकांक्षा थी या नहीं थी?
जब लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए उस तो समय महत्वाकांक्षा थी या नहीं ये थी? लोग काफी पहले, चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, अपने महत्वाकांक्षा नहीं अपने थी। दायित्व छोड़ के आए थे। महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं कह रहा अरे हूं, मोदी जी की लहर चल रही थी, नहीं अपने दायित्व छोड़ नरेंद्र मोदी करके जी की आए लहर थे। चल रही थी, इनको भाजपा की लहर चल रही थी, तो भाजपा को जाहिर सी बात है कि जब लहर चल रही है उसके साथ जुड़ जाओ। जिस समय ये छोड़कर आए, ये राजनीतिक समझदारी अखिलेश है। जी, ये जिस समय राजनीतिक छोड़कर आए, समझ- आपको पता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, उस समय हरीश रावत जी की सरकार थी, और हरीश रावत जी की सरकार में पूरी उत्तराखंड की जनता के बीच में क्या परसेप्शन था, कभी डेनिस ब्रांड क्या परसेप्शन था, कहीं खनन का था, बुरी तरह से लूट मची हुई थी, विकास के नाम पे जीरो था। तो कई लोगों को वो सब लगता होगा कि भाई उनके क्षेत्र की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी उस चीज़ को, तो उनका मन हुआ कि ऐसी सोच में, ऐसी विचारधारा में नहीं रहना चाहिए, हमें जो एक अच्छी विचारधारा चल रही है उसके साथ जाना चाहिए। और आज भी वो अड़िग है, आज हमारे साथ ही है। इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक समझदारी भी कही जाती है कि जिसकी तरफ जैसी हवा चलती है उसके साथ जुड़ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, इस बार तो कई लोगों ने हवा बताई थी कि हवा उधर जा रही है। नहीं, तो ऐसी संभावना है तो बीजेपी के लोगों को भी नहीं थी कि इतने सीट लेकर के आने वाले हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हरक सिंह रावत जी उस संभावनाओं में बह गए, बाकी नहीं बहे। तो जो नहीं बहे तो उनका वो सम्मानित है, हमारे लिए तो मैं कह रहा हूँ बच भी गए और सम्मानित है हमारे जो उस भावना में नहीं बहे वो बच गए। पार्टी ने उनको सम्मान दिया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि नहीं कि जो व्यक्ति अगर कोई कांग्रेस से आया है तो 8 मंत्रिमंडल के पूरे टीम में 4 वो हैं जो कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं या कांग्रेस से छोड़ करके बीजेपी में आए। लेकिन उन्होंने ये सोचने विषय है या नहीं? पिछली बार भी मंत्री ये सोचने विषय है कि नहीं उन लोग के लिए जो कि बीजेपी में 20 साल से लगातार हैं, जो कि बीजेपी में 25 साल से लगातार हैं। मैं ऐसा नहीं, वो हर कार्यक्रम अटेंड करते हैं और बीजेपी की रीति नीति से चलते हैं। और जब मंत्रिमंडल बनाने की बात आती है तो आप कांग्रेस से आए हुए बीजेपी में उन विधायकों को आप जो है मंत्री बनाते हैं। अभी केवल 8 की बात है, 8 में से 4 बना दिया आपने। मंत्रिमंडल पूरा 8 में से 4, 50%। सर 50% की बात कर रहे हैं किए होंगे ना काम। आप ऑब्वियसली आपने जो काम किया होगा आपने बनाया है, और किस आधार पर आपने बनाया है वो आप जानते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग जानते हैं किस तरीके से क्या सेटिंग। आज वो कांग्रेसी नहीं रहे, वो बीजेपी के जो पदाधिकारी, मैं अब उन्होंने कांग्रेसी नहीं, बीजेपी ठीक है, अब वो कांग्रेस बीजेपी के पदाधिकारियों ने जो भी सोच करके, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जो भी सोच करके बनाया। लेकिन ये सोचनीय विषय है कि जो लगातार 20 वर्षों से, 25 वर्षों से, 30 वर्षों से पूरा जीवन जो खपा देता है भारतीय जनता पार्टी में, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अगर आप बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की निष्ठा और बरकरार रहेगी जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं, आप 50% लोगों को, 50%, 8 में 4 कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को आपने मंत्री बनाया है। प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान करती है, और प्रत्येक कार्यकर्ता को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ऐसा नहीं है, आप जो सोच रहे हैं, आप जो मुझे कहना चाह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास मैं देख रहा हूँ, सच वो तो मुझे भी पता है। आपको क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो लेकिन मेरा डेटा, आप ये मानते हैं कि 8 में से 4 आपने उन लोगों को मंत्री बनाया जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे। अब बस उनकी कार्यशैली अच्छी रही है, कार्यशैली अच्छी रही है, लेकिन उन्हीं लोगों को बनाया है। हाँ, अगर कार्यशैली अच्छी है तो उनको बनाया जा सकता है। चलिए, मतलब जिसकी कार्यशैली अच्छी हो उसको बनाइए। और आपका साफ तौर पर कहना है कि रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी को मंत्री बनना चाहिए हरिद्वार जिले से। बिल्कुल, मैं तो मांग करता हूँ। आप मांग करते हैं। चलिए, बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा जरूर करते रहेंगे, लेकिन जिन विषयों को लेकर के मैंने सवाल किया है, आप इन सवालों का जवाब, अगर आप अपने अंदर से ढूंढ करके कोई जवाब देना चाहते हैं तो उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बार बार आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपने जो समय दिया सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने मुझे ये सम्मान दिया। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और द न्यूज़ वाला नेटवर्क देखते रहिए। धन्यवाद।